Today we are going to discuss a topic from alkyl halide, that is substitution reaction. Last time हमने पढ़ा था reactivity of alkyl halide. Reactivity of alkyl halide में मैंने कहा कि alkyl halide हमारे पास रिएक्ट होते हैं ड्यू टू हेलोजन ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाते हैं और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो होल पोलर मालिक्यूल बन जाते हैं। अब ये जो नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं और ये जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी इसके अंदर होते हैं और इसी तरह न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी इसके अंदर होते हैं। फिर साथ में हमने फैक्टर पढ़े थे जो इसके रिएक्टिविटी को गवर्न करते हैं। मेनली दो फैक्टर, एक बॉन्ड एनर्जी और दूसरी पोलरिटी। अब बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना बॉन्ड हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ होगा उस तरह वो उसकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। यहाँ पर फिर मैंने बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताया था कि बॉन्ड एनर्जी का मैंने ये ट्रेंड लिखा हुआ है कि कार्बन फ्लोरीन और कार्बन आयोडीन की बॉन्ड की एनर्जी। अब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम है, तो बॉन्ड एनर्जी तो रिएक्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शन है, तो ये कम रिएक्ट होते हैं और ये ज़्यादा रिएक्ट होते हैं। ये आर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन टर्म ऑफ बॉन्ड एनर्जी हमने पढ़ी थी। इसी के साथ हमने बॉन्ड पोलरिटी भी पढ़ी थी। अब पोलरिटी, जितनी पोलरिटी मालिक्यूल के अंदर ज़्यादा होती जाती है उतना ही वो मालिक्यूल रिएक्टिविटी भी उसकी ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि रिएक्टिविटी और पोलरिटी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जब हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख लिया कार्बन फ्लोरीन और कार्बन आयोडीन, तो कार्बन फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस था वो ज़्यादा आ रहा था और इसी तरह कार्बन आयोडीन का बिल्कुल कम आ रहा था। तो कार्बन आयोडीन को तो कम रिएक्ट होना चाहिए और कार्बन फ्लोरीन को तो ज़्यादा रिएक्ट होने चाहिए थे। यहाँ पर हमारे पास फिर कॉन्ट्रोडक्शन आ गए कंप्लीट कि आर एफ पोलरिटी के लिहाज से आर एफ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से आर आई ज़्यादा रिएक्ट हुए। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने एक्सपेरिमेंट की तरफ गए थे। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बाद हम एक्सपेरिमेंट की तरफ गए थे। तो एक्सपेरिमेंट में जब हमने देखा आर आई बहुत ज़्यादा रिएक्ट होता और आर एफ कम रिएक्ट होता, ये हमने इसकी रिएक्टिविटी भी पढ़ी थी। अब अल्काइल हैलाइड चूँकि आप लोग के पास रिएक्ट होते हैं, बहुत सारी रिएक्शन इसके अंदर होते हैं, तो सबसे पहले जो इसमें हम रिएक्शन पढ़ेंगे वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, हमने पढ़ा था पिछले हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में भी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन के जो हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में एक एटम दूसरे एटम को रिप्लेस कर लेते हैं। वो आप लोग के पास न्यूक्लियोफिलिक भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक भी हो सकते हैं और फ्री रेडिकल भी हो सकते हैं। तीन तरह के फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक और फ्री रेडिकल। और यहाँ पर जो हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं जिसमें एक एटम जो इसके साथ अटैच है उसको रिप्लेस करने वाला जो आने वाला ग्रुप है या एटम है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब सिंपल यही है कि जिस तरह क्रिकेट मैच होता है उसमें एक बैट्समैन आउट हो जाते हैं तो उसकी जगह दूसरा बैट्समैन आ जाते हैं, तो यही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जस्ट मतलब ये है कि वहाँ पर रिप्लेसमेंट हो जाती है, यानी एक एटम दूसरे एटम की जगह आ जाता है। अब यहाँ पर मैंने सिंपल करके अल्काइल हैलाइड और ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम यहाँ पर पढ़ने वाले वो भी अल्काइल हैलाइड के पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी फिर डिफरेंट तरह के होते हैं, SN1 और SN2 वो भी आगे हम डिस्कस करने वाले। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड मैंने लिखा हुआ है, बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया, बाहर से क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया। पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ गया, फिर हम इसके स्टेप पर भी मैंने जर्नल रिएक्शन लिखे। अब न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होते हैं तो वो न्यूक्लियस के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये अल्काइल ग्रुप यहाँ से लीव कर जाएगा। क्या कर जाएगा, लीव कर। तो बनने वाला जो कंपाउंड है वो कुछ इस तरह का होगा, ये जो प्रोडक्ट है, और साथ में लिविंग ग्रुप ऐसा लीव कर जाएगा। अब इस रिएक्शन के अंदर जो मेन चीज़ें होती है उसको हम पढ़ते हैं, एक होते हैं सबस्ट्रेट, एक होते हैं न्यूक्लियोफाइल और तीसरा जो होता है वो लिविंग ग्रुप होते हैं। साथ में हमारे पास मीडियम भी होता है यानी सॉल्वेंट, उसको भी डिस्कस कर। सबसे पहले सबस्ट्रेट क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं और लिविंग ग्रुप क्या होता है उसको देख लेते हैं। न्यूक्लियोफाइल के बारे में हमने कंप्लीट पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि न्यूक्लियोफाइल और बेस के अंदर जो डिफरेंस है
और इलेक्ट्रोफाइल के अंदर जो डिफरेंस है वो भी हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है। न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशी होती है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करते हैं। न्यूक्लियस लविंग स्पीशी यानी नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा या उसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जो कि न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करेगा, उसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल को मेनली यहाँ NU साथ में लोन पेयर से डिनोट करते हैं। अब सब्सट्रेट क्या होता है? वो वाला मॉलिक्यूल जो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसके अंदर होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर वो वाला मॉलिक्यूल जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर लेता है, जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच होते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्सट्रेट। यानी रिएक्शन सेंटर जो होता है उसको हम सब्सट्रेट बोलेंगे। साथ में लिविंग ग्रुप यानी द ग्रुप विच लीव सब्सट्रेट आर विच इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय इनकमिंग इंटर ग्रुप इज नोन एज लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप क्या होता है? जो बाहर से आने वाले मालिक्यूल उसकी जगह ले लेते और जो मालिक्यूल वो सब्सट्रेट से निकल जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लिविंग ग्रुप बोलते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने जनरल रिएक्शन लिखा, इसमें ये RX जो है ना ये सब्सट्रेट है क्योंकि ये रिएक्शन सेंटर है। अब बाहर से जो आने वाला ग्रुप है वो न्यूक्लियोफाइल है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते पोलरिटी की वजह से और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होते। अब न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा इसके ऊपर अटैक करने के लिए और साथ में ये निकल जाएगा। अब ये जो सेंटर है ये वाला, ये पूरा सेंटर, इसको आप लोग सब्सट्रेट बोलोगे, सब्सट्रेट, इसको सब्सट्रेट बोलेंगे। ये जो इनकमिंग जो स्पीशी है या इनकमिंग जो एटम है ग्रुप है इसको आप बोलते हो न्यूक्लियोफाइल। और ये X निकल जाएगा और जो निकल जाता है यानी किसी भी रिएक्शन के दौरान जो ग्रुप लीव कर जाता है उसको हम बोलते हैं लिविंग ग्रुप। और बनने वाला प्रोडक्ट कुछ यूँ होगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा सब्सट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा और उससे लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी जिसमें न्यूक्लियोफाइल आके अपने आप को सब्सट्रेट के साथ अटैच कर ले और लिविंग ग्रुप चला जाए, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब मेनली दो तरह के आप लोगों के पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो SN1 और SN2 के डिस्कस करेंगे। इसके और भी होते हैं, SNI भी होता है, NGP भी होता है यानी नाइबर ग्रुप पार्टिसिपेट भी, SNAE भी होते हैं यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन या एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, वो हायर लेवल पे हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली हम SN1 और SN2 को डिस्कस करने वाले। अब यहाँ पर इसको हम SN1 यानी SN1 से बनता क्या है? SN1 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम मेनली SN से डिनोट करते हैं। इसमें N को हम पहले पढ़ते हैं और S को बाद में, यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर, यानी इसको हम लिख लेंगे यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर और यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Unimolecular substitution reaction is known as SN1 reaction and bimolecular nucleophilic substitution reaction is known as SN2 reaction। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन को। SN1 रिएक्शन क्या होता है? SN1 रिएक्शन पे जाने से पहले हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं कि इस रिएक्शन के अंदर जो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हुए इसको एक्सप्लेन करके फिर इसी पॉइंट को हम यूज़ करके रिएक्शन का मैकेनिज्म करवाएंगे। सबसे पहले बात यह है कि SN1 जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप प्रोसेस है, या हमेशा के लिए 2 स्टेप में हो गया। अब इसका मैकेनिज्म जो पढ़ते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज द एक्चुअल पाथवे थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड, मीन विच बॉन्ड आर ब्रोकन, विच बॉन्ड आर फॉर्म, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हाउ मेनी स्टेप आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन एंड व्हाट इज द रिलेटिव रेट ऑफ ईच स्टेप। इसको हम बोल रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब वो जो मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे इसका, ये स्टेप को हम फॉलो करके उसका मैकेनिज्म करवाएंगे SN1 रिएक्शन का। सबसे पहले है SN1 और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 2 स्टेप प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1 में कार्बोकेटाइन बन जाएगा। कार्बोकेटाइन मीन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज या कार्बोनियम आयन, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा पहले स्टेप में। और दूसरे स्टेप में उस कार्बोकेटाइन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। दूसरे स्टेप में क्या कौन आकर अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल आकर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफिलिक और एलिमिनेशन पे समझना कि इधर हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं और आगे हम इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन पढ़ेंगे, वो अगले जो रिएक्शन है। अब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर लेगा कार्बोकेटाइन जो बने पहले स्टेप, यानी 2 स्टेप में। पहले स्टेप में कार्बोकेटाइन बन गया, दूसरे स्टेप पे न्यूक्लियोफाइल आके उस कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक कर गया।
दूसरी जो बात है इसकी मालिक्यूलरिटी, यानी नंबर ऑफ मालिक्यूल इन्वॉल्व इन रेट केमिकल रिएक्शन इज नोन मालिक्यूलरिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मालिक्यूलरिटी में मैंने डिफरेंस पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है। मालिक्यूलरिटी, ये जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की मालिक्यूलरिटी 1 होगी। इसका जो मतलब है SN1 में जो ये 1 है ये यूनी मालिक्यूल है, यानी इसमें सिर्फ एक ही मालिक्यूल इन्वॉल्व होगा किसी रेट को, रिएक्शन का रेट को डिटरमिन करने के लिए, और वो जो एक मालिक्यूल है वो अल्काइल हैलाइड के, यानी रेट ऑफ रिएक्शन जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा अल्काइल हैलाइड का। अल्काइल हैलाइड का रेट जो डिटरमिन करने वाले वो अल्काइल हैलाइड है। अब तीसरी जो बात है इसके अंदर, रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियोफाइल के नेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन जो वो डिपेंड नहीं करेगा। न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग हो, वीक हो, जैसे भी हो, वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा अल्काइल हैलाइड पे। और अल्काइल हैलाइड में भी मेनली फिर हमारे पास 3 तरह के अल्काइल हैलाइड होते हैं। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, दूसरे को हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, और तीसरे को हम बोलेंगे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। अब इसकी जो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर है वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन सेकेंड इज मोर रिएक्टिव देन 1, क्योंकि यहाँ पर कार्बोकेटाइन स्टेबल होते हैं, जिसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल है इंटरमीडिएट तो वो हमारे पास रिएक्ट होते हैं। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री। और ये जो मेनली अकर होता है ये हमारे पास 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर होता है SN1 रिएक्शन। इंपॉर्टेंट बात है, SN1 रिएक्शन 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर होते हैं, क्योंकि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कार्बोकेटाइन यहाँ पर स्टेबल होते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये अंडरगो होता है इंटरमीडिएट, यहाँ पर इंटरमीडिएट यानी कार्बोकेटाइन बनते हैं, और ये जो कार्बोकेटाइन बनता है ये फिर अब जहाँ पर हमारे पास रिएक्शन में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन जाते हैं, इसमें जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये फिर रीअरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल है। साथ में क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट के बारे में हम इसको दें, यानी कार्बोकेटाइन बन गया तो फिर वो कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा जो 3 डिग्री वाला होगा। तो कार्बोकेटाइन जब बन जाते तो वो फिर अपने आप को रीअरेंज भी कर लेते। अब हमने इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को पढ़ लिया कि 2 स्टेप है, मालिक्यूलरिटी 1 है, रेट जो डिपेंड करते वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे करते हैं, और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मोर स्टेबल होता है। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है। न्यूक्लियोफाइल मेनली जो आप लोग सॉल्वेंट यूज़ करते हो वो एक्ट करते हैं एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी किसी स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं है। जिस सॉल्वेंट के अंदर मेनली आप यूज़ करते हो रिएक्शन के अंदर वही आपको न्यूक्लियोफाइल के एज एक्ट करते थे, और रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाते कार्बोकेटाइन वो अपने आप को रीअरेंज कर ले। तो अब इन स्टेप को फॉलो करते हुए हम ये SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म करवाते हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि कोई 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल है। अब ये 2 स्टेप प्रोसेस है। पहली बात सबसे पहले क्या, ये 2 स्टेप प्रोसेस है, और पहला स्टेप जो है ये हमारे पास रिवर्सिबल नेचर का होता है, और साथ में ये स्लो स्टेप प्रोसेस होता है। स्लो स्टेप इसको हम बोलते हैं RDS, यानी रेट डिटरमाइंड स्टेप, यानी रेट जो डिपेंड करते हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन वो इस स्टेप के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्योंकि किसी भी रिएक्शन का जो रेट डिपेंड करते हैं वो स्लो स्टेप पे करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में स्लो आयनाइजेशन ऑफ सब्सट्रेट हो जाएगी, सब्सट्रेट आयनाइज हो जाएगा, आयनाइजेशन से लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, चूंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सारा चक्कर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ये जो है ना, ये इसके साथ जो शेयर पेयर हुआ है ये इसको उठा के चला जाएगा नेगेटिव की फॉर्म में। जो इलेक्ट्रॉन अपना लेके जाते इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर नेगेटिव है। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसने क्या कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो है ना, यहाँ पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है। लेकिन ये जो इंटरमीडिएट, यहाँ हमसे ये इधर प्रूफ होता है कि इंटरमीडिएट स्टेप जो यहाँ पर इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है, sp2 है। एक एम्प्टी ऑर्बिटल इसके sp2 है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो तो यहाँ पर ज्योमेट्री जो प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। अब जो आने वाले न्यूक्लियोफाइल है उसके जो है ना उसको चांसेस है कि वो इधर से अटैक करे या इधर से अटैक करे, उसके लिए दोनों साइड मर्जी है जहाँ से वो इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल जो वो अटैक करे। अब यहाँ पर आप लोगों को जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी ज़रूरत नहीं, मेनली जो सॉल्वेंट होता है वो खुद ही क्या यूज़ होता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। और जिस रिएक्शन के अंदर सॉल्वेंट और वो वाले SN1 रिएक्शन जिसके अंदर सॉल्वेंट खुद एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करे उसको हम बोलते हैं सॉल्वोलाइसिस।
salvolysis. The SN1 reaction is therefore generally called salvolysis because nucleophile सॉल्वेंट इज़ यूज एज अ न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पर इसको SN1 रिएक्शन को साल्वोलाइसिस भी कहते हैं, क्योंकि जो सॉल्वेंट होते हैं वो एक करते हैं न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मैंने कहा किसी न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत, बाहर से न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत नहीं है। अब न्यूक्लियोफाइल इधर से भी अटैक करे, इधर से भी अटैक करे, क्योंकि ऑर्बिटल दोनों उसको एबो और बिलो दोनों प्लेन पे, तो दो प्रोडक्ट मेनली आप लोगों के पास बन जाते, ऐसा भी बन जाते हैं और ये वाला। तो ये एक रेसिमिक्स मिक्सचर बन गया, यानी इक्वल कंसनट्रेट एनांशियोमर पेयर बन गए, जिसको हम बोलते हैं रेसिमिक। 50% ये वाला और 50% ये वाला। तो क्या होगा, और ये जो रिएक्शन डिपेंड करते हैं ये स्लो स्टेप पे, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो स्टेप में। तो क्या हुआ, तो पहले स्टेप में स्लो आयनाइजेशन हो गई, स्लो आयनाइजेशन से कार्बोकेटाइन बन गया। इंटरमीडिएट स्टेप में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, दो यानी ये जो ऑर्बिटल खाली है एम्प्टी, तो न्यूक्लियोफाइल के पास चांसेस है कि वो इधर से अटैक करे या इधर से अटैक, दोनों साइड से उसकी फिर से, और ये लिविंग ग्रुप निकल गए। और ये जो दूसरा स्टेप होता है ये फास्ट स्टेप होता है। ये कौन सा स्टेप होता है, ये हमारे पास फास्ट स्टेप होता है। फास्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि ये फास्ट स्टेप इसलिए होता है कि यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है न्यूक्लियोफाइल के ऊपर। तो ये जो आपके पास ये जो प्रोडक्ट बने हैं इंटरमीडिएट स्टेप में, जो प्रोडक्ट बने वो 4 स्पीशी है, और 4 स्पीशी इतना जल्दी नहीं रहे, 4 स्पीशी एकदम रिएक्ट करके न्यूट्रल कर लेते अपने आप को। तो ये न्यूट्रलाइजेशन, ये वाला प्रोडक्ट बन जाते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया और SN1 हो गया। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, एक तो जहाँ पर 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड आ गया वहाँ पर 2 स्टेप वाला प्रोसेस यानी SN1, और एक ही मालिक्यूल यहाँ पर रेट को डिटरमिन कर, और वो जो मालिक्यूल है वो है अल्काइल हैलाइड, और वो मेनली हमारे पास जो स्टेबल कार्बोकेटाइन टर्शियल अल्काइल हैलाइड के अंदर बन। अब ये वाला कंपाउंड मैंने कुछ यूँ लिखा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में वही जो आयनाइजेशन हो जाएगी, ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। लिविंग ग्रुप के निकलने से CH2 और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर C, और यहाँ पर मैं सिंपल करके CH3 को R लिख लेता हूँ, यहाँ पर भी R लिख लेता हूँ, और यहाँ पर भी R लिख लेता। अब ये जो आप लोग के पास कार्बोकेटाइन बने, ये कौन सा कार्बोकेटाइन है, ये जो एक कार्बन के साथ एक साइड से भी हाइड्रोजन, दूसरी साइड से भी हाइड्रोजन, तीसरी साइड से आपके पास कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। तो प्राइमरी आप लोग के पास इतना स्टेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू टर्शरी और एज कम्पेयर टू सेकेंडरी। तो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट में बन गया, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट, और ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बन जाता है, मैंने आप लोगों को कहा है कि वो अंडरगो करता है, क्या करता है, वो रीअरेंजमेंट वहाँ पर पॉसिबल है। तो यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन अपने आप को क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए रीअरेंज कर लेगा। कैसे रीअरेंज कर लेगा, ये R ग्रुप इस साइड पे चला जाएगा और ये जो कार्बोकेटाइन है ये इधर आ जाएगा। तो एज अ होल आप लोग के पास कुछ इस तरह का कंपाउंड बन जाएगा। यहाँ पर CH3 यानी वो वाला R ग्रुप वाला, और सिमिलरली यहाँ पर भी CH3, कार्बोकेटाइन कार्बन ये पॉजिटिव चार्ज है ना वो इधर आ गया, और यहाँ पर CH2 और ये इधर चला गया CH3, यानी ये ग्रुप इधर चला गया। ये जो कार्बोकेटाइन यहाँ पर बना हुआ है ये ग्रुप यहाँ पर चला गया R ग्रुप, और ये जो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पर आया। और इस वक्त जो आप लोगों के पास ये जो कार्बोकेटाइन बनाए हैं ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, एंड टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। यहाँ पर चूंकि प्राइमरी बन जाते हैं तो ये फिर इंटरमीडिएट स्टेप इतना आप लोगों के पास स्टेबल नहीं होता। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाती है, रीअरेंजमेंट हो जाती है। मैंने कहा कि जहाँ कभी भी कार्बोकेटाइन की फार्मेशन होगी इंटरमीडिएट स्टेप में, वहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगी। तो फिर इस तरह आएगा न्यूक्लियोफाइल, फिर आ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, इधर से न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं OH न्यूक्लियोफाइल ले आता हूँ, तो वो क्या कर जाएगा, इसके ऊपर अटैक करके कार्बन के ऊपर यहाँ से OH आ जाएगा, और यहाँ से C, और यहाँ से भी C, और यहाँ से R ग्रुप, और सिमिलरली R ग्रुप। तो ये आप लोग के पास रिएक्शन मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उसमें भी SN1 यानी यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में हमने डिस्कस कर दिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली 3 टाइप्स की होती है। फिर हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एंड फ्री रेडिकल, और हमारा जो काम है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के साथ है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में मैंने स्टेप वाइज में कर लिया। सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल आता है, सब्सट्रेट के ऊपर अटैक करने के लिए वहाँ से लिविंग ग्रुप निकल जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास मेनली 2 तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN1 और SN2, यूनिमॉलिक्यूलर और बाई मॉलिक्यूलर।
फिर इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर जो मेन टर्म है न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल यानी बेस वगैरह की केमिस्ट्री हमने डिटेल से पढ़ी हुई भी है। वहाँ से अगर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल का नहीं पता है तो फिर फ़र्क नहीं कर पाओगे कि कहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और कहाँ पर एलिमिनेशन हो रहा है। ये फ़र्क सबसे पहले आप लोगों ने समझना है। इस तरह सब्सट्रेट वो वाले मालिक्यूल होते हैं जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अंडरगो करते हैं न्यूक्लियोफिल। अब लिविंग ग्रुप द पार्ट ऑफ the group which leave the separate or which being replaced by incoming living group is incoming entering group is known as living group। ये जो निकलने वाला ग्रुप है ये लिविंग ग्रुप होता है। साथ में आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि गुड लिविंग ग्रुप क्या होता है और वीक लिविंग ग्रुप क्या है आप लोगों के पास। इसी तरह सब SN1 और SN2 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन के बारे में हमने डिस्कस कर दिया। SN1 रिएक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट 2 स्टेप प्रोसेस है, मालिक्यूलरिटी 1 है, रेट डिटर्मिनिस्टिक यानी टर्शियल अल्काइल हैलाइड मोर स्टेबल होता है, इंटरमीडिएट या न्यूक्लियोफाइल के ऊपर ये डिपेंड नहीं करते हैं। साथ में रिएक्शन इंटरमीडिएट के थ्रू होकर जाता है। फिर हमने इसका जो मेकनिज़म डिस्कस कर लिया, टर्शियल अल्काइल हैलाइड को हमने ले लिया। पहला स्टेप स्लो आयनाइजेशन हो गया, इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। कार्बोकेटाइन बन गया पहले स्टेप में। फिर वो कार्बोकेटाइन sp2 हाइब्रिडाइजेशन वहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करते दोनों साइड से, यहाँ पर सर भी और यहाँ से। ये हमने जब इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देख ली, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री से पढ़ा है, ये एविडेंस है कि SN1 रिएक्शन 2 स्टेप में होता है क्योंकि यहाँ पर इंटरमीडिएट कंपाउंड बनते हैं और फिर वो जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसको हो गया, फिर वो फास्ट स्टेप है। न्यूक्लियोफाइल जाते इधर से भी अटैक कर सकते हैं और इधर से भी। तो 2 प्रोडक्ट मेनली आप लोगों के पास बनते हैं, रेसिमिक्स मिक्सचर रेसिमाइजेशन जिसको हम बोलते हैं, एनांशियोमेरिक पेयर है। फिर हमने कहा कि कार्बोकेटाइन जहाँ पर बनते हैं वहाँ पर रीअरेंजमेंट होती है। तो इधर हम जब ले लेते तो यहाँ पर हमारे पास प्राइमरी ये जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मैंने कहा कि वो इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते एज़ कम्पेयर टू सेकंड या टर्शियरी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेस पे। तो ये अपने आप को रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंजमेंट से यहाँ का अल्काइल ग्रुप इधर चला जाता है और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। तो आखिर में वहाँ पर जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कर लेते इस कार्बन के ऊपर। तो एक तो इसका जो ये वाला कार्बन है दरमियान वाला, इसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा जिसके हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनती है वो हमारे पास ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू दिस कंपाउंड। इसकी हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर कम और इसकी ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पर कार्बोकेटाइन की फार्मेशन हो जाती है। और अभी जो आप लोगों का काम है वो मैंने ये कंपाउंड लिखा है, इसका आप लोगों ने मैकेनिज़्म लिखना है कि यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनता है, कैसे यहाँ पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, इसका आप लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज़्म देखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।